नमस्ते। नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं नए से प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में। वाह, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना। अरे वाह, देखा ही होगा आप लोगों ने प्रार्थना कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रार्थना यानी कि प्रेयर। उसका भाग 1 यानी कि पार्ट 1 इस लेक्चर में हम पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रार्थना, वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना, और ये जो पोयम है वो मुरारी लाल ने लिखी हुई है। तो पहले हम पोयम समझते हैं और उसके शब्दार्थ है वो भी हम देखते हैं। प्रार्थना, समझ में आई बात? प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रेयर, और प्रार्थना है उसमें बहुत सारी शक्ति समाई हुई है, ऐसा कहा जाता है। प्रार्थना करते हैं तो हमें एकदम शांति फील होती है और मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। हम एक बात रखते हैं कि आप जब भी रीडिंग करने के लिए बैठे हो तब भी एक छोटी सी प्रार्थना को पहले बोलो, उसके बाद आप बैठो, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखते हैं हम। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। चलो अब सबको ज्वाइन होना इस साथ में। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हो गया? चलो तो पहले हम इसको देखते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधि। यहाँ पे दया निधि का मतलब है ईश्वर, परमात्मा। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग जो हमारा है, कर्तव्य मार्ग यानी कि काम करने का जो रास्ता है वह, कि हमें जो काम भी मिले, जो काम हमारे सिर पर है वो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। पर सेवा का मतलब है दूसरों की सेवा। पर उपकार का मतलब है दूसरों को हेल्प करना। हम जग जीवन सफल बनाया जाए, ऐसे काम हम करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा? सफल हो जाएगा। यानी कि हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं यदि हम दूसरों की हेल्प करें और दूसरों के काम में हम हाथ बटाएं, किसी को हैरान परेशान न करें, तो हमारा जो जीवन है वह सफल हो सकता है। दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल कर जाए। दूसरों के हेल्प करने में ही हमारा जीवन व्यतीत हो, ऐसी बात है यहाँ पे कही गई है। कि वह शक्ति हमें दो, हे परमात्मा, भगवान से यानी कि गॉड से हमें प्रेयर करनी है कि हे वह शक्ति हमें दो दया निधि, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन को क्या बना सके? सफल बना सके। और ऐसे ही हमारा जीवन सफल होना चाहिए। पर सेवा पर उपकार में ही हमें सफल होना है। ऐसा नहीं कि मैं मेरा ही करूँ बस, दूसरों को मुझे कुछ हेल्प देती, वो उसका करे, मैं क्यों हेल्प करूँ? भाई सबको हेल्प करनी है, उसमें क्या है? दूसरों को हम हेल्प करेंगे तो कभी कभी वो हमें हेल्प करेंगे।
तो इस तरह हमारा काम है वह चलता है। यदि आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो आपको सब लोग हेल्प करेंगे। कभी कभी हमें भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम ऐसा मान ले कि नहीं 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 मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा संभव है नहीं। एक बार सोच लो तो। कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 दिन स्कूल पे नहीं आए तो आपकी फेयर बुक इनकम्प्लीट रह गई, तो आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। कि दूसरों के पास जाओगे कि भाई मुझे ये तेरी फेयर बुक देना, मेरे इनकम्प्लीट वर्क है। तो इस तरह हम दूसरों को हेल्प करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो हमें हेल्प करेंगे। हम दीन दुखी निबलो विफलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। यदि आपको खुद तरना है, यानी कि खुद को अपने गोल तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम दीन दुखी यानी कि जो गरीब है, जिसको सहायता की ज़रूरत है, दुखी है, निबलो यानी कि कमज़ोर है, बेचारे हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, काम नहीं कर सकते, कमज़ोर है। निबलो का मतलब है कमज़ोर। विफलो है यानी कि परेशान है। क्या यार, विफलता आकर बैठ जाती है। कोई इंसान है तो बैठ जाता है, वो 2 दिन से नहीं आया तो वो बोल रहा है कि मैं 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आया था, मेरी फेयर बुक इनकम्प्लीट है, अभी मैं परेशान हूँ, क्या करूँ मैं? तो आप जाकर बोल सकते हो कि मेरी फेयर बुक ले जा भाई और कंप्लीट करके ले आ, उसमें क्या है। तो आपने उसकी हेल्प की तो आपको भी मज़ा आएगा। तो सेवक बन संताप हरे, यहाँ पे बात की गई है सेवक बन संताप हरे। हरने का मतलब है उससे वो जो संकट है वो हम ले लें और उसकी हेल्प करके उसका जो संताप यानी कि दुख है वो हम ले लें। जो है अटके, बेचारे अटक पड़े हैं यहीं पे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन लोगों के पास जाकर हम हेल्प करें। भूले भटके, कोई रास्ता भूल गया है और इधर से उधर भटक रहा है तो उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो उनको तारे, यहाँ पे उनको तारने की बात है। उनको तारे यानी कि उसको सही रास्ता दिखाए, तो क्या होगा? खुद तर जाए। तो गॉड है वो हमें भी हेल्प करेंगे और हम भी उसके साथ सफल हो सकते हैं, हम भी उसके साथ सफल हो जाएंगे। यदि हम दूसरों को तारेंगे तो खुद तर जाएंगे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे। छल करने से यानी कि छल कपट करने से दूर रहे। दंभ यानी झूठ मूठ का दिखावा करना, उससे दूर रहे। द्वेष करने से यानी कि ईर्ष्या, इसके पास ये है उसके पास वो है, और भाई कुछ नहीं है, तेरे पास क्या है वो कर, यानी कि पाखंड झूठ मूठ का दिखावा, झूठ। अन्याय से निष्दिन, यहाँ पे बात कही गई है निष्दिन यानी कि रात दिन हमें ऐसे लोगों से दूर रहे। ये जो है छल कपट करना, दंभ करना, द्वेष यानी ईर्ष्या, पाखंड करना, झूठ बोलना, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये जो दुर्गुण हैं वो हमें कभी एक्सेप्ट करने नहीं है। हमारे पास ऐसे आने ही नहीं चाहिए, दूर रखो भाई से। क्या है छल कपट, ये अच्छा ही नहीं है। तो हम निष्दिन यानी कि रात दिन हम इससे दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल बनाए, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। हमारा जीवन कैसा हो? एकदम शुद्ध और एकदम सरल, इजी होना चाहिए। शुचि का मतलब है पवित्रता होनी चाहिए। गंगा नदी कितनी पवित्र है, यमुना नदी, ये सब नदियाँ जो है वो एकदम पवित्र है। प्रेम सुधा यानी कि अमृत रस बरसाए।
कि छल दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश्चित दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बनाए, सूची यानी कि पवित्र प्रेम रस में हमारा जो सुधा यानी कि अमृत रस बरसाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो महत्वपूर्ण है। निज यानी अपना, आन बान मर्यादा का यानी कि हमारी मान मर्यादा शान उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभु ध्यान रहे और उसका हमें अभिमान भी होना चाहिए। जिस देश जाति में जन्म लिया है उस बलिदान उसी पर हो जाए। देश को हमारे बलिदान की आवश्यकता हो तो जैसे सरहद पर सैनिक बलिदान होते हैं उस तरह हमें भी ऐसे प्रिपेयर रहना है कि हम भी बलिदान के हिस्से बन सके। वो नहीं बन सके तो जो हो रहे उसको हेल्पफुल बने हम, तो ही हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। तो इसी तरह मुरारी लाल ने यहाँ पे ये जो प्रार्थना है उसमें हमें यही बात समझाने की बात कही है कि आप लोग ये यहाँ जो मुरारी लाल है उसने भी हमें यही बात बताई है कि प्रार्थना है तो प्रार्थना के अंदर एक एनर्जी है जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। जो प्रार्थना है तो प्रार्थना से हमें कुछ शक्ति प्राप्त होती है, हमें जो कुछ कमजोरियां है हमारी वो चली जाती है, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। आप आज की आज प्रार्थना करने लगो और ऐसे ऐसे मेरा काम हो जाए ऐसा नहीं होता है कुछ। तो चलो एक बार पूरी पोयम है वो देख लो, पूरी पोयम देख लो एक बार, बाद में मैं रीड करता हूँ। चलो हम साथ में रीड करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलो विफलों के, सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना, सूची प्रेम सुधार से बरसाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कितनी मस्त लाइन है सभी। तो इसी तरह कई सारी पोयम है जो हमें इस तरह का मार्गदर्शन देती रहती है। तो जो फर्स्ट हमारी पोयम है उसके पार्ट 1 में ही हमने देख लिया कि ये जो पोयम है वह हमें कितनी सारी बातें बता रही है। फर्स्ट बात ये है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें काम जो करना है उसमें हेल्प करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति जो है अकेला है, उसके पास कुछ काम नहीं है, उसको कुछ परेशानी है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। यदि हम उसको हेल्प करेंगे तो उसका काम हो जाएगा, और उसका काम हो गया तो मान लेना कि हमारा काम भी हो जाएगा। हम दूसरों के काम में हेल्प करते हैं तो गॉड जो है वो हमारे काम में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह हमें ये जो प्रेयर है वह नित्य यानी कि डेली करनी चाहिए। एक पोयम जो है हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेयर से ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट हो रही है। कितना अच्छा है कि हमारा स्टार्टिंग ही अच्छा हो रहा है, प्रेयर से हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। ये जो शब्दार्थ है
उसमें आप देख सकते हो कि दयानिधे, तो दयानिधे का मतलब है ईश्वर। पर सेवा तो दूसरों की भलाई, दीन तो असहाय या तो गरीब, निबल यानी कि कमजोर, विफल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट या किसी भी बात का दुख। तो यहाँ पे हमने देखे ये शब्दार्थ, दयानिधे ईश्वर, पर सेवा तो दूसरों की भलाई, दीन तो असहाय, निबल तो कमज़ोर, विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट। अभी आपको भी ये याद कर कर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मीनिंग्स होते ही है, तो आपको भी ये मीनिंग्स याद कर कर रखने हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो छल, छल का मतलब है धोखा, दंभ का मतलब है घमंड, झूठ मूठ का घमंड करते हैं ना। द्वेष का मतलब है ईर्ष्या, पाखंड का मतलब है दिखावा, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं। निष्दिन तो रात दिन, शुचि तो पवित्रता, मर्यादा तो सम्मान। तो ये हमने देखा छल, धोखा, दंभ, घमंड, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड तो दिखावा, निष्दिन तो रात दिन, शुचि तो पवित्रता, मर्यादा तो सम्मान। तो ये जो मीनिंग्स है, ये और ये मीनिंग्स आपको फेसबुक में लिखना होगा। तो सबसे पहले ये मीनिंग्स आपने देख लिए, तो उसके बाद हम एक बार फिर से पोयम है वह देख लेते हैं। ये जो है प्रार्थना एक बार हम देख लेते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। मेरे साथ आपको भी ये बोलना है। हम दीन दुखी निबलो विफलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना, सूची प्रेम सुधारस बरसाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। कितनी मस्त पोयम है, वह बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हमने ये जो शब्दार्थ है वह देख लिए कि शब्दार्थ में हमें बताया गया दयानिधे तो ईश्वर, पर सेवा तो दूसरों की भलाई, दीन तो असहाय, निबल तो कमज़ोर, विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट, छल तो धोखा, दंभ तो घमंड, द्वेष तो ईर्ष्या, पाखंड तो दिखावा, निष्दिन तो रात दिन, शुचि तो पवित्रता, मर्यादा तो सम्मान। तो मैं आपको ये 1 मिनट का वक्त देता हूँ। आप लोग ये पूरी पोयम देख लो एक बार शब्दार्थ है वो भी देख लो, फिर से देख लो एक बार कि पोयम में हमने क्या क्या देख लिया और उसका जो शब्दार्थ है उसमें हमने क्या देखा। आपको सिर्फ रीड करनी है और कुछ नहीं, सबका ध्यान है ना इसमें। अब एक बार शब्दार्थ देख लो, वो तो देखेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर में क्या आता है। आ गए हमारी लिखने की बारी और बोलने की बारी, यानी कि स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या देखना है वो देखो।
कवि किस पथ पर डटा रहना चाहता है। ये जो बोलने के बारे के क्वेश्चन आंसर और लिखने के बारे, ये मैं आपको PDF भी भेजूँगा, तो उसमें से आपको फेयरबुक में लिखना है। तो बोलने की बारी, कवि किस पथ पर डटा रहना चाहते हैं। पोयम में आप याद करो दो, क्या आया था पोयम में। तो एक शब्द आया था सर, कौन सा, कि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो कवि किस पथ पर डटा रहना चाहते हैं, तो कवि कर्तव्य मार्ग पर डटा रहना चाहते हैं। हम कमज़ोर और परेशान लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो हम कमज़ोर यानी कि निबल और परेशान यानी कि विफल लोगों को उसकी सेवा करके, उनके संताप यानी कि उसकी सेवा करके उसके कष्ट है वह हम दूर कर सकते हैं। उसको सही रास्ता दिखाकर उसका कष्ट हम दूर कर सकते हैं। कमज़ोर लोग है, परेशान है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, पहले तो हेल्प करनी चाहिए। तो उसका जो कष्ट है, उसकी जो कमज़ोरी है, उसमें हम शक्ति भर सकते हैं और उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि हम कमज़ोर और परेशान लोगों का कष्ट, उसकी हेल्प यानी कि उसकी सेवा करके उसका जो दुख है वो दूर करके कमज़ोरी और परेशानी हटा सकते हैं। देश पर बलिदान होने का क्या अर्थ है। ये तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो गया थोड़ा। तो देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि देश की सेवा करना और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना। तो देश के लिए बलिदान का अर्थ वही है कि हम देश के बलिदान के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ भी देश के ऊपर संकट आए तो हमें वो दूर करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। तो ही हम सच्ची देश सेवा करते। देश पर बलिदान होने का अर्थ सही है कि देश की सेवा करें। हम प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो, दया निधि, करुणा निधि, क्यों मांगते हैं। तो हमारी पोयम में ही है कि पर सेवा, पर उपकार के लिए हमें भगवान से यानी कि गॉड से शक्ति मांगनी है। हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तो जो थर्ड पैराग्राफ था हमारा, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। समझ में आ रही है बात। स्वदेश का क्या महत्व है। स्वदेश का तो महत्व है ही, स्वदेश यानी अपना देश, खुद का देश। तो स्वदेश का यही महत्व है कि हम स्वदेश यानी कि अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने देश के जो गौरवान्वित कार्य है उसको आगे बढ़ाएं और देश को कभी भी बलिदान की आवश्यकता हो तो हम हंसते हंसते बलिदान हो जाए। देश की सेवा करें, देश में कोई भी आपद आने ना दे और सदा स्वदेश यानी कि अपने देश को ही हम चाहे, अपने देश में ही हम रहे, अपने देश की ही सेवा करें। तो ही सबसे बड़ी बात है स्वदेश का महत्व। क्योंकि स्वदेश यानी कि देश, देश ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारे भी फर्ज है कि हम भी देश को कुछ ना कुछ दें। कुछ नहीं दे सकते तो कुछ नहीं, सिर्फ सेवा करें, दूसरों की हेल्प करें। कवि किस बात पर अभिमान करना चाहते हैं। कवि निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे और अभिमान रहे। हमारी शक्ति पर हमें अभिमान करने की बात कही गई है और हमारी जो शक्ति है उस पर कवि कहते हैं कि उसका हमें अभिमान है। कवि किस बात पर अभिमान, तो हमें अपनी शक्ति पर अभिमान करने की बात कही गई है।
यह प्रार्थना में क्या संदेश देती है, वो तो आपको ही तय करना है कि क्या संदेश देती है ये प्रार्थना में। ये जो प्रार्थना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, बोलने की बारी और लिखने की बारी। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको फेयरबुक में लिखने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। तो देखते वो क्या है। दी गई अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो चलो देखते। दूसरों की सेवा और सत्कार से ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ऐसी लाइन कहाँ होगी पोएम में, ढूंढो तो आप लोग कि दूसरों की सेवा और सत्कार से ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। कहाँ है, मिली? ओके, पोयम में आप लोग सेकंड पैराग्राफ देखो तो, हम दीन दुखी निबलो विफलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। समझ में आई बात? वो जो लाइन है ये यहाँ पे लिखनी है। चलो एक तो मैंने ढूंढ कर रख दी, सेकंड क्या है वो देखो तो, हम अपना जीवन शुद्ध और सरल बनाए और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस बरसाते रहे। ढूंढो। हम अपना जीवन शुद्ध और सरल बनाएं और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस बरसाते रहे। ढूंढो आप लोग। चलो एक तो मैंने ढूंढ ली थी। पोयम में देखो फर्स्ट पैराग्राफ में है, सेकंड तो आ गया, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ पैराग्राफ में है नहीं, थर्ड में है। ओके, थर्ड पैराग्राफ क्या है? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना, सूची प्रेम सुधा रस बरसा है। तो ये दो पैराग्राफ आपको सेकंड और थर्ड ये पैराग्राफ आपको इसमें लिखना है पेंसिल से। आप टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी लिखो वो सब पेंसिल से लिखना, फेयरबुक में जो कुछ लिखो वो पेन से लिखना। तो यहाँ बोलने के बारे के क्वेश्चन हमने देखे 1, 2 और 3। लिखने की बारी के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे ये जो 6 है वो आपको फेयरबुक में नहीं लिखना है, और बोलने की बारी के 3, लिखने की बारी के 5, ये सब आप फेयरबुक में लिखना। और यहाँ से मैं PDF आपको भेज दूँगा, उसमें से आपको फेयरबुक में ये आंसर लिखने हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, ये है भाषा संसार ग्रामर स्किल। दिए गए शब्दों के 2 पर्याय चुनकर लिखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट है विभावरी, प्रणय, अमृत, प्रीति, पीयूष और रजनी। तो हमें ढूंढने हैं। चलो, तो फर्स्ट है निशा, तो उसमें आएगा विभावरी और रजनी। उसके बाद है सुधा, तो आएगा अमृत और पीयूष। उसके बाद है प्रेम, तो आएगा 2 ही बचे अभी, कौन से? हाँ, प्रणय और प्रीत। तो ये हो गए हमारे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अभी रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलन कीजिए। तो विफल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट,
सूची यानी कि पवित्रता, बलिदान यानी कि कुर्बानी, दंभ यानी कि घमंड। समझ में आ गए? रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो विफल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट, सूची यानी कि पवित्रता, बलिदान यानी कि कुर्बानी, दंभ यानी कि घमंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य बनाइए। रात दिन, राकेश ने रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। सुख दुख, सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। जीवन मरण विधि के हाथों में होते हैं। पर उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमने भाषा संसार देख लिया। भाषा संसार हम फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्याय चुनकर लिखिए। निशा, आपको मेरे साथ बोलना है। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्याय चुनकर लिखिए। चलो, निशा तो क्या होगा? रजनी और विभावरी। सुधा तो अमृत और पीयूष। प्रेम तो प्रणय और प्रीति। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। निशा तो रजनी और विभावरी, सुधा तो अमृत और पीयूष, प्रेम तो प्रणय और प्रीति। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलन कीजिए। वो भी आपको साथ में बोलना है। विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट, सूची तो पवित्रता, बलिदान तो कुर्बानी, दंभ तो घमंड। फिर से, विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट, सूची तो पवित्रता, बलिदान तो कुर्बानी और दंभ तो घमंड। वाक्य बनाइए। चलो, आपको ये मैंने लिखा है, उसके सिवाय एक वाक्य बनाना है। वाक्य बनाइए, रात दिन। चलो, अपनी ओर से बनाओ। हाँ, रात दिन। उसके बाद क्या है? सुख दुख। उसका भी बनाओ, बाद में मैं पूछता हूँ। जीवन मरण और पर उपकार। तो स्टैंडर्ड 5 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 प्रथम कर्तव्य जो एक कहानी है। तो कहानी सुनना किसे पसंद नहीं होता है? सबको मज़ा ही आता है ना कहानी में। तो आज हम देखते हैं कहानी का मतलब है स्टोरी। कहानी मतलब स्टोरी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रथम कर्तव्य। तो हमें ये समझना चाहिए कि कर्तव्य मतलब क्या। कर्तव्य मतलब क्या, तो तब जाके पता चलता है। हाँ, तो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका क्या हो गया? कर्तव्य हो गया। फिर तो अपने माता पिता की सेवा करो, वो क्या हो गया? आपका कर्तव्य हो गया। तो इस तरह हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? तो वो है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। यदि हम सबकी मदद करेंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा और जो मदद प्राप्त करने वाला है उसको भी आनंद मिलेगा। तो सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा वही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए।
हमें अपने काम में लगन से काम करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये काम मेरा है और मैं ही इसे ख़त्म करूँगा। तो वो हो गया हमारा कर्तव्य कि हमें जो बड़े लोग हैं, माता पिता है, वडील है, वो जो भी कहे उसकी बात को हमें टालना नहीं है और उसके साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि उससे उसे दुख हो। तो यहाँ पे एक राजा की बात हमारे सामने आती है। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रथम कर्तव्य। उत्तर भारत में एक राजा थे जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। याद रखना है उसका नाम क्या था, वीर प्रताप सिंह था। राजा था, उत्तर भारत में एक राजा थे जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। तो हमें याद रखना है कि जिसका नाम वीर प्रताप सिंह था। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा का नाम क्या था, तो याद रखना है कि वीर प्रताप सिंह। उत्तर भारत में एक राजा थे जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। यहाँ पे देखो, अपने सद्गुण के कारण क्या है, विख्यात थे। अपने सद्गुण, सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार, और ऐसा व्यवहार जो सबके साथ अच्छा हो, तो उसे कहते हैं सद्गुण। और एक शब्द हमारे लिए नया था, कौन सा, विख्यात। विख्यात मतलब क्या, फेमस, तो उसको बोलते हैं विख्यात। उनका नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके पास ऐसा क्या था जो इस तरह विख्यात हो गए? तो सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे थे, नेक थे, विनम्र स्वभाव था और प्रजा के प्रति प्रेम। तो ये 3 शब्द हमारे लिए नए हैं। उनका नेक विनम्र स्वभाव, तो उसका स्वभाव है वो कैसा था, तो एकदम नेक। नेक यानी कि प्रामाणिक, किसी को बुरा भला नहीं कहना, सबके साथ व्यवहार करना और वो भी सही। विनम्र स्वभाव यानी कि कुछ भी हो तो उसको माफ़ कर देना, उसके ऊपर दया रखना। तो इसके और वो सबके ऊपर अपना प्रेम रखते थे। ऐसा नहीं था कि जो गरीब प्रजा है उसको मैं नहीं बुलाऊंगा, वो अपनी ओर से अपना काम करे, ऐसा नहीं है कुछ। सबके साथ वो अच्छा व्यवहार करते थे। तो इसके लिए सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। राजा की पत्नी रानी रूपवती भी सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। जो राजा की पत्नी थी वो भी सर्वगुण संपन्न, जिसका नाम है रूपवती। तो वो भी कैसी थी, सर्वगुण संपन्न, यानी कि गुणों से भरी हुई। उसके पास बहुत सारे गुण थे। तो इसीलिए वो सबके साथ अपना अच्छा व्यवहार रखते थे। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजा और रानी जो प्रजा है उसको अपना क्या मानती थी, परिवार। कि हमारी जो प्रजा है वो हमारा परिवार है, पूरा राज्य जो है वो हमारा एक परिवार है, हमारा एक फैमिली है। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि उनके राज्य में भीषण अकाल। अकाल मतलब क्या होता है, अकाल मतलब क्या, यहाँ पे आ तो गया हमारे सामने अकाल। अकाल मतलब है कि बारिश आती ही नहीं है, और बारिश नहीं आती है तो क्या होता है, उसकी वजह से फसल नहीं होती है, कुछ खेतों में कुछ नहीं उगता। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या,
बादलों ने भी दर्शन नहीं दिए, राज्य में फसल न उगी, प्रॉब्लम हो गया। हुआ क्या कि अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया इसके कारण राज्य में बारिश ही नहीं हुई। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अनाज और सब्जी मंडी, फ्रूट, वो सब कहाँ से आएंगे। तो अकाल पड़ गया। लगातार 2, ऐसा एक टाइम नहीं हुआ, 2 टाइम हो गया ऐसा। फर्स्ट ईयर भी ऐसा हुआ, सेकंड ईयर भी ऐसा ही हो गया। तो बादलों ने भी दर्शन नहीं दिए। ऐसे बारिश के मौसम में आप आसमान में देखते हो ना कैसे बादल आते हैं, तो वैसे बादल भी नहीं देखे बेचारे को। अब क्या होगा, राज्य में फसल न उगी और लोगों के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। राजा का पत्नी रानी रूपवती भी सर्वगुण संपन्न थी। तो एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद, तो क्या बादलों ने भी दर्शन नहीं दिए। राज्य में फसल न होगी, लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। ऐसा प्रॉब्लम हो गया बेचारे को कि लोग अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। सभी लोग इधर से उधर जाते हैं लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया था। हाहाकार मच जाना मतलब क्या कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, दाना भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है। हाहाकार मचा। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दे दिया। अभी राजा ने क्या किया, उसने अपने मंत्रियों को बुला लिया और बुलाकर क्या बोल दिया कि जाओ कि जितने अनाज है हमारे पास, हमारे अन्न के भंडार जो है वो सब खोल दो और सब में बांट दो। जो भी हमारा अनाज है सबको दे दो, को खुलवाकर आदेश दे दिया। देखो यहाँ पे शब्दार्थ है, सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, विख्यात यानी कि प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न यानी अच्छे गुणों का धारण करने वाली। सर्वगुण संपन्न थी ना उसकी पत्नी, जिसका मतलब है कि अच्छे गुण को धारण करने वाली। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अकाल में किसी के पास अनाज नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से ये लोग अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबका जो जीवन है वो एकदम से कैसा हो गया है, मुश्किल हो गया बेचारे का। अभी राजा क्या करे, तो राजा ने तय किया कि हमारे पास जो अनाज है वो हम सबको बांट देंगे। राज्य में ऐसा रखते हैं, अकाल के समय वो अनाज काम लगता है, इसीलिए राजा है उनके राज्य में ऐसी व्यवस्था होती है। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसी व्यवस्था होती है कि कभी कभी ऐसा अकाल आए तो हम क्या करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट है उसके पास अपने जो अन्न के भंडार होते हैं, अन्न के भंडार, उसमें से अनाज सबको बांटते हैं। तो क्या होता है, तो सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जब तक बारिश नहीं होती है तब तक अनाज का तो कुछ हो जाए। तो इसी तरह राजा ने भी यही काम कर दिया कि भाई जो भी अनाज के दाने हैं हमारे पास सबको बांट दो। और उस तरह उसने सबकी हेल्प का सोच लिया कि चलो आज हम ऐसा ही करते हैं कि हमारे पास अनाज पड़े हैं तो हम वो अनाज है वो सबको दे देते हैं। और राजा ने कहा कि हमारे पास जो अनाज है वो हम सबको देते हैं। तो यही राजा का कर्तव्य होता है। तो ये है उसका कर्तव्य। और भी देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित न रह जाए, इसलिए स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। देखो
राजा ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेचारा आए और उसे अनाज ना मिले और वो ऐसे ही चला जाए, तो उससे अच्छा है कि मैं ही वहाँ पे जाकर बैठता हूँ। जो अनाज देने वाले अधिकारी है उसके पास जाकर राजा बैठ गए और स्वयं से क्या करने लगे? निगरानी। निगरानी शब्द का मतलब है देखभाल। उसको देखना कि सब सही हो रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, किसी को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम मिले, ऐसा नहीं हो। इसीलिए राजा ने कहा कि मैं वहाँ पे जाकर बैठूँगा। तो राजा है वह ऐसे करने लगे। फिर क्या था? अन्न भंडार खुलने की बखार खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। जैसे ही अन्न वितरण स्टार्ट हुआ वैसे ही सब पूरे राज्य में ऐसी बातें फैलने लगी कि ये तो हमारे राजा है, वो हमें अनाज दे रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, राजा जो है वो स्वयं हमें अनाज दे रहे हैं। तो वो तो आग की तरफ फैलने लगी। आग कैसे? ऐसे ही आप लगाओ तो पूरे एरिया में जल्दी से हो जाती है, तो वो तो फैलने लगी बात ऐसी। तो ऐसी बात सबके यहाँ होने लगी, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते, प्रजा राजा को दुआ देती न थकती थी। अभी क्या हुआ? तो राजा के जो अधिकारी है उसको भी काम मिल गया कि पूरे दिन अनाज बांटते रहते हैं, जो भी आए अन्न लेने के लिए उसको अनाज देते रहते हैं। तो पूरे दिन तक और राजा भी वहीं पे खड़े थे कि सबकी निगरानी करते थे। फिर क्या हुआ? पूरे दिन, लेकिन प्रजा जो है वो भी अच्छी है। प्रजा कहने लगी कि हमारा राजा कैसा अच्छा है कि हम सबको अनाज दे रहा है, ऐसा राजा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो तो दुआ देती है कि हे भगवान ऐसे ही राजा होने चाहिए। तो उस तरह वो तो अनाज लेकर खुश होने लगे कि ऐसे ही राजा होने चाहिए हमारे। राजा भी अपने मन में प्रसन्न थे कि मैंने अच्छा काम किया। जब हम अच्छा काम करते हैं तब हमें मज़ा ही आता है। आप भी एक बार देख लेना कि आप अच्छा काम करके देखो तो आपको मज़ा आएगा, और झूठा काम करके भी देख लो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, अंदर से ही नहीं मज़ा आएगा कि ये मैंने गलत कर दिया। राजा भी फूले न, जो लोगों को खुश देखकर राजा भी फूले न समाते। वे अपने राजा होने के धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर रहे थे। उसे भी लगा कि मेरा जो धर्म है राजा होने का वो सही मैंने है। धर्म का भली प्रकार निर्वाह, यहाँ पे एक शब्द जो नया है, निर्वाह यानी कि पालन, कि मैं राजा हूँ तो मेरा काम जो है वो बराबर है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। कुछ दिन इसी तरह बीत गई। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके जाने वाले थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। अब क्या हुआ? तो अब कुछ दिन इसी तरह बीत गई। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। सूर्यास्त होने वाला था यानी कि शाम होने वाली थी। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके जाने ही वाले थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना की कि ये राजा के कर्मचारी मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। राज कर्मचारी ने कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो चुका है, अतः कल आना। उसने कह दिया
राजा के कर्मचारी, वो तो बेचारे सुबह से ये काम कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। उसने कहा कि अब भाई तुम कल आना, अब हम सुबह से काम कर रहे हैं, अभी तुम्हें एक को देंगे तो पीछे फिर से कोई आ जाएगा, उसे देंगे तो फिर से कोई आ जाएगा, अतः कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बेचारा बूढ़ा इंसान है, वह चक्कर खाकर ऐसे ऐसे घूमकर गिर पड़ा। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया, उसके साथ इसका छोटा बेटा भी था, उसके बेटे का बेटा, कि वे 2-3 दिनों से भूखे हैं, इसीलिए यदि उन्हें थोड़ा सा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। उसके पोते ने बताया, उसके साथ जो छोटा लड़का था ना, उसने कहा कि ये मेरे दादाजी है, उसको 2-3 दिनों से कुछ भी खाना नहीं मिला है, इसीलिए वो बेचारे गिर गए। यदि आप मेहरबानी करके प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा कह दिया। तो उन लोगों ने भी सुना, बोले क्या करें हम, अभी जो हमारा नौकरी का टाइम है, हमारा जो वक्त है वो समाप्त हो गया है, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम कल आना, ऐसा उसने कह दिया। तो हम भी देखते हैं कि वो राजा के कर्मचारी है, वो उसे अनाज देते हैं या नहीं देते हैं। तो आगे देखते हैं हम। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज्य कर्मचारियों को दया आ गई। उन्होंने सारे अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चल गए। जो कर्मचारी थे उसे लगा कि चलो बेचारे को थोड़ा बहुत अनाज दे देते हैं, और उन लोगों को दया आ गई। उसने उस बूढ़े इंसान को अनाज की गठरी दे दी और थोड़ा ज़्यादा दे दिया। अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। वो लोग तो बेचारे चले गए, उसका समय जो था वो समाप्त हो गया था, नौकरी का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था। उन लोगों ने ऐसा देखा कि चलो कोई बात नहीं, ये बेचारा बूढ़ा है, 2-3 दिन से भूखा है, उसे अन्न नहीं मिला है। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया, बहुत खुश हो गया। उसने राजा, उसके कर्मचारी, उसको दिल से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा सब काम अच्छा हो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वह अनाज की भारी गठरी नहीं उठा सकता था। अतः सहायता के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह अनाज की भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अब क्या किया जाए। उसने देखा कि गठरी जो है वह भारी है, अनाज है वो पूरा भर दिया था उन लोगों ने, अब उससे वो उठाना मुश्किल हो गया था उसको। अतः सहायता के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा। उसने सहायता के लिए इधर देखा, उधर देखा, आगे पीछे सब जगह पे देख लिया, लेकिन कोई उसे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी रात का वक्त होने लगा था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, इसीलिए सब कामकाज करके अपने घर पे चले गए थे। और जो राजा के जो अधिकारी थे वो लोग भी अब नहीं रहे थे, वो भी चले गए। अब बूढ़े इंसान को कोई हेल्प करने वाला नहीं है। उसका पोता है, उसके साथ छोटा सा लड़का है, लेकिन वो तो बेचारा अभी छोटा है, वो क्या उसकी सहायता कर सकता है। इसीलिए बूढ़े ने इधर से उधर दृष्टि दौड़ाने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। जो राजा थे वीर प्रताप सिंह, वो ये सारा दृश्य देख रहे थे कि कर्मचारियों ने उसे अनाज दे दिया और उसे मिल गया, वो खुश हो गया। और
अब उसे गठरी उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जा पहुँचे। अब राजा ने क्या किया, उसके जो राजा के पहरवेश थे, मुंगट वगैरह, गले की माला, वो सब निकाल दिया और एकदम सामान्य मनुष्य के पहरवेश जो थे वो उसने पहन लिए, ताकि उसे कोई पहचान न सके कि ये तो राजा है। और ऐसे पहनवेश पहनकर वो नीचे आ गए। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और घर तक पहुंचाने चल दिए। वो राजा थे। राजा ने क्या किया, वो अपने राजसी वस्त्र थे वो सब बदल कर वो नीचे आ गए, साधारण से वस्त्र पहन लिए, किसी को पता ही नहीं चला कि ये तो राजा है। और उस बूढ़े के पास गए और उसकी जो गठरी थी वो खुद ने उठा ली, राजा थे फिर भी, और कहा कि चलो आपको मैं घर तक पहुंचा देता हूँ, आपको जहाँ भी जाना है, आपका घर जहाँ भी है, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। अंधकार के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। वैसे तो सब जानते हैं राजा को, लेकिन क्या था, अंधकार था। तो अंधकार के कारण रास्ते में भी कोई पहचान नहीं सके कि ये राजा है। घर के नज़दीक पहुंचते ही, जब वो लोग घर के नज़दीक पहुंचे, घर के नज़दीक पहुंचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। अभी क्या हुआ कि घर के नज़दीक पहुंचे, तब जाकर एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह है। जो उसके पड़ोसी थे, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा कि ये जो तुम्हारी गठरी उठाकर चल रहे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो बूढ़े ने कहा कि तो कौन है ये? तो उसने कहा, वे तो हमारे पालनहार यानी कि पालन पोषण करने वाला राजा, जिसका नाम है राजा वीर प्रताप सिंह। तुम उसे पहचानते नहीं हो? राजा के पास तुमने ऐसा काम करवाया? तो उसे तो कोई पहचानता नहीं था। यह है राजा वीर प्रताप सिंह। यहाँ पे देखो, उसने भारी गठरी उठा ली। ये है वो बूढ़ा व्यक्ति, ये है उसका छोटा लड़का। तो उसने बताया कि तुमने इसे पहचाना नहीं? उसने कहा कि नहीं, मुझे क्या पता है कि ये राजा है। उसने आकर तो कहा कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और उसने ये जो भारी गठरी थी वह उठा ली। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि राजा है। और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी तो आंखें भी कमज़ोर हो गई है, तो मैं कैसे उसे पहचान सकता हूँ। उसके पड़ोसी ने कहा कि ये तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह है। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसको बेचारे को कहाँ पता था, उसे लगा कि राजा के पास हम ऐसे काम करवा सकते हैं। राजा है वो, एक अकाल के समय इस तरह हेल्प कर रहा है और हम उसके पास ये काम नहीं करवा सकते। तो बूढ़े को ऐसा लगा। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसको लगा कि मैंने राजा के पास ऐसा काम करवाया, उसके पास काम नहीं करवाना चाहिए। और उसको उसकी आंखों में एक कृतज्ञता के आंसू भर आए। कृतज्ञता के आंसू भर, कृतज्ञता मतलब आभार, थैंक यू। आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसको लगा कि राजा के पास ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा केवल राज्य करने
या प्रजा पर शासन करने के लिए ही नहीं होता। राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ शासन करूँ, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसीलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। यहाँ पे जो हमारे चैप्टर का टाइटल है वो यहाँ पे आ गया। राजा ने कहा कि राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसीलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य है। उसका प्रथम कर्तव्य राजा है वो पिता यानी कि फादर के समान है। जैसे हमारे घर में हमारे फादर होते हैं तो वो कैसे हमारे देखभाल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो ला देते ना आपके पिताजी। तो उसी प्रकार जो राजा है तो प्रजा का ध्यान उसको रखना है। इसीलिए कहा कि आप सबकी देखभाल करना वह तो मेरा पहला यानी कि फर्स्ट काम मेरा वही है, तो वही तो मेरा प्रथम कर्तव्य है ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ऐसे अकाल के समय में प्रजा में ज़्यादा से ज़्यादा दुख व्याप्त है, सभी प्रजा दुखी है और ऐसी दुखी हालत में मैं आपकी हेल्प करूं वही सबसे बड़ी बात है। आप बूढ़े व्यक्ति थे, आपसे ये गठरी उठा ही नहीं पाई, इसीलिए मैंने गठरी को उठा लिया, तो उसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। जो आपकी मैंने हेल्प की वो तो मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो यहाँ पे उसने यही बात राजा ने जो है वो बूढ़े व्यक्ति को भी बताई। ऐसे ही राजा वीर प्रताप थे। सम्राट अशोक है वो भी ऐसे थे। सम्राट अशोक है वो तो ये जो राजा है उसी की तरह अपना जो पहनवेश है वो बदलते थे और बदलने के बाद क्या करते थे, पूरे राज्य में घूमते थे। कहाँ कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, ऐसे मानने वाले राजा होते हैं। राजा जो होते हैं प्रजा के सब दुख सुख को लेते हैं। प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले वही उसका काम है। कोई भी प्रजा दुखी हो वो उसे पसंद नहीं आते। इसीलिए ऐसे कई राजा थे जो राजा थे लेकिन क्या करते थे, तो वो राजा ऐसे पहनवेश पहनकर ज़्यादातर लोगों के बीच में आते थे और लोगों के बीच में आकर वो देखते थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब अच्छी तरह चल रहा है ना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना ताकि पता चले कि मेरे राज्य में जो प्रजा रहती है वह सुखी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि है तो राजा उसका दोषी है। उसने कहा, यहाँ राजा वीर प्रताप ने भी वही कहा कि राजा को सिर्फ शासन करना नहीं है, उसको तो प्रजा की देखभाल करना है। प्रजा का पिता है वह, इसीलिए राजा जो है उसको ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है? अपनी प्रजा का। तो उसको सब कुछ त्याग करके अपनी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। राजा बनना ऐसा आसान नहीं है कि ये सब राजा बन गया, सबको हुक्म कर दिया, ये कर दो वो कर दो, तो इसे कुछ होता नहीं है। इसीलिए यहाँ राजा वीर प्रताप ने अपना जो कर्तव्य है वो बताया। लेकिन देखो कोई राजा ऐसे काम करते हैं? यहाँ वीर प्रताप ने देखो उस बूढ़े व्यक्ति से वो गठरी भारी थी, वो उठाना मुश्किल था, तो राजा ने क्या किया, खुद ने गठरी उठा ली और उसके घर तक पहुंचा दी। ये देखो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो भी कमज़ोर है, उस बेचारे से कहाँ कुछ काम होगा। ये जो उसके साथ लड़का है वो भी छोटा है, इसीलिए राजा ने उसकी हेल्प कर दी।
राजा हेल्प तो कर ही रहा है, अनाज देकर सबकी हेल्प तो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी ये बड़ी हेल्प उसने कर दी। तो यहाँ जो राजा वीर प्रताप है उसके हमने पहले देखे थे ना कि वो नेक, प्रामाणिक, प्रजावत्सल, प्रजा की हेल्प करने वाला राजा है। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि ये जो राजा है उसने प्रजा का काम किया है, प्रजा के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। पहले तो उसने अन्न के भंडार ही खोल दिए कि मेरा सारा अनाज है वो सबको दे दो, सबको बांट दो। और यहाँ दूसरी भी हेल्प की उसने कि वो बूढ़े व्यक्ति से वो गठरी नहीं उठती थी, लेकिन राजा ने उठाकर उसे घर तक पहुँचा दी। तो ये जो राजा का कर्तव्य है वह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम। राजा के इसे मृदु वचन को सुनकर बूढ़े की आंख भर आई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिए। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, न कि पद से। व्यक्ति बड़ा कैसे होता है? अपने काम से बड़े होते हैं, अपने पद से नहीं कि मैं राजा हूँ तो कोई उसे मानते हैं। अच्छे वाले राजा होने चाहिए। राजा तो था, रावण भी राजा था, कंस भी राजा था, लेकिन उसके कोई वैल्यूएशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको उसकी प्रजा, जो वो राजा है उसकी प्रजा ही उसे नहीं पसंद थी। वो प्रजा को मारता रहता था, ऐसा करता था कि मैं जैसा करूँ वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसे प्रजा को अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए प्रजा भी उसका नहीं सुनती है। उसको अच्छा ही नहीं लगता है कि ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। राजा तो ऐसे होने चाहिए कि कैसे राजा? राजा वीर प्रताप सिंह जैसे। तो इस तरह उसने उस बूढ़े व्यक्ति की हेल्प की। उसने राजा को धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला उसने कि थैंक यू, आपने मेरा ये काम कर दिया, वरना मैं तो भूखा ही रह जाता और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। तो राजा ने सोचा चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो इस तरह के राजा जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और राजा का प्रथम कर्तव्य जो है वो वही है कि वो प्रजा का ध्यान रखे। ऐसे नहीं कि चलो ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं मीनिंग्स। पालनहार तो यानी पालने वाला राजा, कृतज्ञता यानी कि आभार, मृदु यानी कि कोमल, कोटि कोटि यानी कि अनेक। बार बार उसने बताया कि आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो उसको कोटि कोटि धन्यवाद कहते। मृदु यानी कि कोमल। राजा ने कैसे धीरे से कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी की हेल्प करूं, आप सबका काम आऊँ, तो उसको मृदु वचन बोलते हैं। ऐसा नहीं कहा कि नहीं 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 ऐसा मैं नहीं काम कर सकता, तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ वरना कोई बात नहीं। तो उसको मृदु वचन नहीं, उसको कठोर वचन कहते हैं। कृतज्ञता यानी कि आभार मानना, थैंक यू बोलना। पालनहार यानी कि पालन करने वाला। पालनहार वैसे तो ईश्वर होता है, लेकिन यहाँ पालनहार कौन है? राजा, क्योंकि राजा ने सबकी हेल्प की थी, इसीलिए यहाँ पे राजा जो है वह पालनहार है। राजा का जो समानार्थी शब्द है वह पालनहार है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो राजा है उसने उस बूढ़े व्यक्ति की हेल्प की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि राजा ने बूढ़े व्यक्ति को की हेल्प की, उसको अनाज दिया। अनाज सिर्फ नहीं दिया है, उसको अनाज दिया लेकिन घर तक पहुंचा भी दिया। तो ये सबसे बड़ी हेल्प है। ऐसे नहीं दे दिया इसका क्या मतलब, लेकिन उसको घर तक पहुंचा भी दिया। तो यहाँ पे हमने राजा वीर प्रताप सिंह का कर्तव्य जो है
वह हमने देखा कि राजा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही राजा होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें व्यक्ति अपने जो बात हमें सीखने को मिली वो क्या मिली कि व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से। व्यक्ति कैसे बड़ा होता है? अपने कर्म यानी काम से बड़ा होता है, अपने पद से नहीं। तो यहाँ हमने ये चैप्टर जो है वह कंप्लीट कर लिया। आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे हम ये चैप्टर जो है वह कंप्लीट करते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका आभार। और होमवर्क जो है हम बाद में बता देंगे।